अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने अपने उर्दू बे के काम में यूनिट नंबर 24 मज़मून नवीसी के उन्वान के तहत मज़मून नंबर 5 इल्म के फ़ायदे के इब्तिदाई निसफ़ हिस्से का मुताला किया था, जिसमें हमने कुरान और अहादीस के हवाले से जो है इल्म की अहमियत और फ़जीलत के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि इल्म किस तरह से आपको अपना मकसद हयात, अपनी तख्लीक का मकसद पहचानने में मदद करता है। आइए अब इसके बकिया निसफ़ हिस्से का मुताला करते हैं। हकीकी कदर व मंजिलत। इल्म की बदौलत इंसान को सही मानों में कदर व मंजिलत हासिल होती है। साहिब इल्म शख्स जिस बस्ती या मोहल्ले में हो, लोग उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर करते हैं, उसका इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं। इसके मुकाबले में एक जाहिल शख्स की कोई कदर व मंजिलत नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। एक दफ़ा मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने देखा कि उसके बेटे मामून और अमीन इस बात पर झगड़ रहे थे, इस बात पर लड़ रहे थे कि कौन उस्ताद के जूते उठा कर लाए। आखिर उस्ताद के कहने पर वो एक एक जूता उठा लाए। अगले दिन हारून रशीद ने दरबार में सवाल किया कि आज सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार, काबिल एहतराम शख्स कौन है। सब ने कहा कि खलीफा ही सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स है, लेकिन हारून रशीद बोला कि आज सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स मेरे बेटों का उस्ताद है, जिसका जूता उठाने पर मेरे बेटे फ़ख्र महसूस करते हैं। अब इस जो है वाक़े से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि उस्ताद की क्या कदर मंज़िलत है। वालिदैन के बाद, खुदा के बाद वालिदैन, और वालिदैन के बाद उस्ताद का दर्जा जो है सबसे मुक़द्दम है, सबसे अव्वल है। यानी कि वालिदैन जो है वो आपकी जिस्मानी तरबियत करते हैं, आपको जिस्मानी तौर पर परवान चढ़ाते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, लेकिन उस्ताद जो है आपकी रूहानी तरबियत करता है, आपको मुआशरे का एक ऐसा फ़र्द बनाता है कि जो आइंदा मुस्तक़बिल में अपने और दूसरों के लिए जो है फ़ायदा मंद होता है, कारआमद साबित होता है। आसमान इल्म के सितारे। अब इसमें जो है उन मुख्तलिफ़ उलमा का ज़िक्र किया है जो इल्म की बदौलत मशहूर हुए और आज तक उनका नाम जो है वो ज़िंदा है। इल्म एक ऐसी क़ुव्वत है जिसकी बदौलत इंसान शोहरत आम और बक़ाए दवाम का एज़ाज़ हासिल कर लेता है। शोहरत आम यानी हर कोई उनको पहचानता है, और बक़ाए दवाम यानी उनका जो नाम है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाता है और इसका नाम रहती दुनिया तक कायम रहता है। अरस्तु, बुक़रात, अफ़लातून, अबू अली सीना, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, शेख ज़ादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शिबली रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ, जैसी शख्सियात आज भी आसमान इल्म पर सितारों की तरह चमक रही हैं। और ये नाम पढ़कर भी आपको अंदाज़ा हो कि इन सब के बारे में आप कहीं ना कहीं सुन चुके हैं, उनकी इल्मी खिदमात के बारे में भी आप सुन चुके हैं। इनके फैज़ का सिलसिला आज भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। कलम तलवार से ताकतवर। अगरचे तलवार भी बड़ी क़ुव्वत और ताकत रखती है, तलवार के ज़रिए हुक्मरान फ़ातेह मुल्कों और इलाक़ों को मुसख्खर करते हैं, अपने काबू में करते हैं, उन पर कब्ज़ा जमाते हैं और इसी के ज़रिए से इंतज़ाम सल्तनत चलाते रहे हैं। लेकिन कलम की ताकत और क़ुव्वत तलवार से कहीं बढ़कर है, कहीं ज़्यादा है। कलम दिलों और रूहों को मुसख्खर करता है, दिलों और रूहों पर कब्ज़ा जमाता है। ये लोगों के दिलो दिमाग में इनकलाब लाता है और इस तरह उनकी काया पलट देता है। इनकलाब होता है बड़े पैमाने पर तब्दीली, यानी सिरे से किसी चीज़ का तब्दील हो जाना, बड़े पैमाने की तब्दीली इनकलाब कहलाती है। और काया पलट देता है, उनकी हालत मुकम्मल तौर पर बदल देता है, यानी कि बिल्कुल मुतज़ाद सूरत हाल हो जाती है। तलवार की फुतूहात आर्जी होती हैं, नापायदार होती हैं, लेकिन कलम की फुतूहात लाजवाल हैं। यानी कि आज भी जब आप शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल पढ़ते हैं, इमाम राज़ी के अक़वाल पढ़ते हैं, या हज़रत जो है अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के जो है अशार व अक़वाल पढ़ते हैं, तो आप आज भी अपने अंदर वही जज्बा और जोश महसूस करते हैं जो उस ज़माने के लोग इनकी जो है लिखी हुई चीज़ों से, इनकी तसानीफ़ से जो है महसूस करते थे। आज दुनिया के कितने साहिब सैफ यानी तलवारबाज, जो तलवारबाजी में महारत रखते हैं, अशख़ास को यकसर फरामोश कर चुकी है, यानी कि बिल्कुल भूल चुकी है, सिरे से भूल चुकी है। लेकिन साहिब कलम हस्तियाँ ज़िंदा और जावेद हैं। अखलाक व सीरत की तामीर। इल्म इंसान के अखलाक व सीरत की तामीर करता है। ये इंसान में अच्छाइयों को उभारता है और बुराइयों को मिटाता है। ये इंसान में नेकी और बुराई में इम्तियाज़ फ़र्क करने और सीधा रास्ता मुंतखब करने का एहसास पैदा करता है। इल्म अफ़राद की अखलाकी बुराई कमज़ोरियों को दूर करता है और इनमें आला और साफ़ बेहतरीन खूबियाँ पैदा करता है। सिर्फ किताबों को पढ़ना ही मकसद नहीं है, बल्कि असली अहमियत इंसान के अखलाक व किरदार को संवारना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से खुदा की, अल्लाह की पनाह मांगी है जो फ़ायदा ना दे। अब आपको भी यहाँ मैं दोबारा वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ खुदा की जगह आप अल्लाह लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। साइंसी तरक्की। इल्म
علم سائنس کی بدولت انسان کائنات کی بڑی بڑی قوتوں کو مسخر کر رہا ہے، تسخیر کر رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں خلا تک جا پہنچا ہے انسان۔ یہ علم ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان سر بفلک پہاڑوں، یعنی اونچے اونچے پہاڑوں تک، لکودک صحرا یعنی خشک چٹیل دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا، ریگستان، بکھرے ہوئے سمندروں اور لامحدود فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں کی تسخیر کے منصوبے بنا رہا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے سیاروں کو بھی تسخیر کر چکا ہے۔ کتنی ہی ایسی جو ہیں ان کی سائنسی تحقیقات ہیں جن کی بدولت ہمیں بہت سے سیاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ خلا کو ہم زیادہ بہتر طور پر ماضی کے مقابلے میں اب جاننے لگے ہیں، اور جس کے بدولت اس کا جو ہے منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے، علم ہے، سائنس کا علم ہے۔ بقول علامہ اقبال، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اب یہاں پر جو ہے انسان جس طرح سے فضاؤں کو اور خلاؤں کو تسخیر کرا ہے، دنیا کو تسخیر کرا ہے، تو اسے کہنا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ کتنی بلندی پر ہیں کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں انسان جو ہے ہم تک رسائی حاصل نہ کر لے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ جس طرح اس وقت انسان کو، جناب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے اس کو ٹوٹے ہوئے تارے سے تشبیہ دی ہے کہ جو ہے اب انسان جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ آسمان کی طرف، فضاؤں کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ قومی ترقی کا ذریعہ علم افراد ہی کا نہیں، ملکوں اور قوموں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں اور دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں، وہ علم ہی کی بدولت اس مقام پر پہنچی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں۔ علم مسلمان کا شیوا اور امتیازی نشان رہے، شیوا طریقہ، شعار، اور جب تک مسلمان علم کے ہتھیار سے مسلح رہے، علم حاصل کرتے رہے، وہ دنیا پر چھائے رہے، لیکن علم سے محروم ہو کر وہ زوال اور پستی کا شکار ہو گئے۔ جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان علم و فضل میں جو ہے دوسرے اقوام سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اسی لیے جو ہے غیر اقوام جو ہے غیر مذاہب کی قومیں جو ہیں وہ ان پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم علم کی بدولت دنیا میں سرفرازی، سربلندی حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کلام، اب یہ پورے مضمون کا جو ہے نچوڑ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر عمر میں جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم کے ذریعے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، بلکہ اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ہمیں جدید علوم کو نہ صرف خود سیکھنا ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کا منصب عہدہ بھی حاصل کرنا ہے۔ اسی صورت میں ہم دین و دنیا میں سرخروئی، کامیابی اور سرفرازی، سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ بزم جہاں، دنیا کی محفل میں، یعنی کہ اب یہاں پر مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے جوش و جذبہ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ دوبارہ سے علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مشرق و مغرب میں دوبارہ سے مسلمان جو ہے اپنا تسلط قائم کر سکیں، اسلام کو سربلند کر سکیں، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا مضمون کا بقیہ نصف حصہ۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، معنی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔